नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। भारत में आरक्षण व्यवस्था को लेकर के और इसके अलावा संविधान को लेकर के आरएसएस की तरफ से जब कब जो है हमला बोला जाता है, कभी ये डायरेक्ट होता है, कभी इनडायरेक्ट होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे आरएसएस की तरफ से कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण को लेकर के जो हमला बोला जाता है, निशाना साधा जाता है, इससे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो रिजर्वेशन सिस्टम है, आरक्षण व्यवस्था और संविधान जो है, ये संघ को नस्तर की तरीके चुभता रहता है। अब 2015 में एक बयान मैं आपको बताता हूं। दरअसल 2015 में जब विधानसभा के चुनाव बिहार में हो रहे थे, उसके ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से एक बयान दिया गया था और यह बयान था आरक्षण को लेकर के। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उस समय कहा था कि सरकार को चाहिए कि वो आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करे और जैसे ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये बयान दिया गया, उसके बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ था और मीडिया ने इस मामले को काफी ज्यादा तूल भी दिया था। और ठीक एक साल हुए थे मोदी सरकार को शपथ लिए हुए, मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ा था, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें सफाई देनी पड़ी कि आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब इस बात को 10 साल बीत गए हैं और ये बात दफन हो चुकी थी, लेकिन अब जो है ये बात फिर से जिंदा हो गई है और इस बात को जिंदा किया गया है संघ की ही तरफ से। पहली बार संघ में मोहन भागवत की तरफ से आरक्षण व्यवस्था पर अटैक किया गया था और अब इस बार संघ में ही नंबर 2 के नेता जो है महासचिव दत्तात्रेय होस बोले। पहले संघ की तरफ से आरक्षण पर अटैक किया गया और अब जो है संघ की ही तरफ से दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से संविधान पर अटैक किया गया है। और दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे जो है समाजवाद और इसके अलावा जो है धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों शब्दों को संविधान से हटा देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले से ही आरोप लगते रहते हैं कि वो संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, विपक्ष इन सब चीजों को लेकर के हमला भी बोलता रहता है। ऐसे में संघ की तरफ से और खासकर संघ में नंबर 2 की जो लीडरशिप है, जिसमें मोहन भागवत के बाद दत्तात्रेय होसबोले का नाम आता है, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान देना कहीं न कहीं ये बताता है कि ये बीजेपी और आरएसएस की मिलीजुली साझी रणनीति है। आरएसएस पहले थोड़ा सा धुआं उठाती है, चेक करती है, टेस्ट करती है कि इस पर किस तरीके के रिएक्शंस आए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आगे चल करके उन पे फैसले लेती है। दत्तात्रेय होसबोले ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने को लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले तो मैं वो आपको बताता हूं। और दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि आपातकाल मतलब इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षवाद और सोशलिज्म मतलब समाजवाद, इन शब्दों को जोड़ा गया। ये पहले संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, बाद में इन्हें निकालने की कोशिश भी नहीं की गई। तो क्या ये शब्द संविधान में रहने चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। इमरजेंसी के समय संविधान की हत्या की गई, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया, 250 से ज्यादा पत्रकारों को कैद कर लिया गया, 60 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। अगर ये काम कांग्रेस के पूर्वजों ने किया है तो कांग्रेस के आज के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। ये दत्तात्रेय होसबोले का बयान है। अब ये बयान दिया गया है, दरअसल जो है इमरजेंसी आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए। 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी लागू हुई थी और जब 50 साल पूरे हो गए तो दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले की तरफ से ये बयान दिया गया और इसके अलावा जो है 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है इंदिरा गांधी ने ये 2 शब्द जोड़े थे इमरजेंसी के दौरान। सोशलिस्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है समाजवादी, ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्थिक और सामाजिक समानता हो, संसाधनों का समान वितरण हो, गरीबों कमजोरों अधिकारों की रक्षा की जाए, यानी भारत में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। ये तो सोशलिस्ट का मतलब हुआ। इसके अलावा दूसरा जो शब्द है सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब इसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों का समान सम्मान करता है, किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, धर्म से ऊपर उठकर भारत सरकार शासन करेगी, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी धर्मों का एक समान जो है
सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाएगा। अब इन सब चीजों के अलावा अब एक सवाल आता है कि क्या संविधान में ये सब चीजें पहले से नहीं थी? समान, सोशलिस्ट और इसके अलावा सेकुलर ये शब्द जो जोड़े गए हैं। अब आती है बात कि संविधान में जो आर्टिकल अनुच्छेद 14, 15, 16, ये संविधान में दरअसल अनुच्छेद 14, 15, 16 में पहले से ही कानून के समक्ष सभी को समानता का अवसर, इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अवसर और इसके अलावा संसाधनों में लोगों को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले रोजगार में, ये सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 में पहले से ही प्रावधान है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब चीजों को प्रस्तावना में नहीं जोड़ा था। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी को शायद एहसास हुआ कि आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी शायद वो धार्मिक पक्षपात वाली सरकारें होंगी, शायद ऐसे लोग सत्ता में आ जाएंगे जो धार्मिक कर्मकांड को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे। और शायद इंदिरा गांधी को इन सब चीजों को लेकर के अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में 42वां संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को उन्होंने जोड़ा। अब दूसरी बात यह आती है कि 50 साल आपातकाल को पूरे हो गए हैं और इस 50 साल के बाद आखिरकार संघ को ऐसी क्या बात सूझी है कि जब अब वो कह रहा है कि नहीं 50 साल इमरजेंसी के पूरे हो गए, अब वो ये कह रहा है कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें बदलाव किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। तो अब सवाल ये आते हैं कि संघ की तरफ से ये बदलाव की मांग क्यों उठ रही है? क्या संघ की तरफ से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई शब्द प्रस्तावना में जोड़े जाने की इच्छा है? क्या संघ चाहता है कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा जाए? इस तरीके के कई सारे सवाल जो है जहन में उठते हैं। अब एक तो ये सवाल है, दूसरा और एक सवाल और पैदा होता है कि क्या कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, मोदी के बीच में और संघ की जो सीनियर लीडरशिप है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों पक्षों के बीच में जो है वो दरार पैदा हो रही है, खाई पैदा हो रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं की तरफ से ये बयान दिए गए थे कि अगर 400 पार सीटें आ जाएंगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। और विपक्ष ने इस वाले भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को लपक लिया और विपक्ष को इसमें जो है अपना भविष्य नजर आने लगा, इसमें जो है अपनी आगे की उम्मीद दिखने लगी और विपक्ष ने इस मुद्दे को जम करके भुनाया। पूरे चुनाव में संविधान और आरक्षण खतरे में है और लोगों से अपील की गई दलित और पिछड़ी जातियों से खासकर कि अगर भारतीय संविधान को बचाना है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाना है, आरक्षण को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाना पड़ेगा। और विपक्ष के इस नैरेटिव ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और खासकर जो दलितों की पार्टियां, खासकर बहुजन समाज पार्टी, उसको बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। सीटें भी जीरो, वोट परसेंटेज भी कम हो गया। लेकिन इन सब के अलावा संविधान बचाने की और आरक्षण बचाने की जितनी विपक्षी पार्टियों ने बात की उसका बहुत बड़े स्तर पर फायदा हुआ। पहली बात तो मोदी सरकार 400 के नीचे आके लुढ़क गई, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो विपक्ष अपने नैरेटिव में जो उसने एक तरीके का प्रचार किया उसमें उसको कामयाबी मिली, विपक्ष की सीटें कम हुई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई। विपक्ष को इसमें खूब फायदा मिला। तो इसलिए मोदी सरकार नहीं चाहेगी कि वो संविधान और आरक्षण में कोई इस तरीके का कदम उठाए, कोई इस तरीके का फैसला ले जिससे उसको सियासी नुकसान हो। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि संघ का जो सपना है उसको मोदी सरकार पूरा होने देगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार एक बार झटका खा चुकी है और कहते हैं कि जो एक बार दूध पीने में जल जाता है वो आने वाले समय में, आगे जो भविष्य में है, वो मट्ठा भी फूंक फूंक करके पीता है। तो मोदी सरकार के लिए कुछ इसी तरीके की स्थिति हो गई है। देखना है आने वाले समय में इस बयान का और बड़े स्तर पर, कितने व्यापक स्तर पर विरोध होता है। फिलहाल इस स्टोरी को लेकर के और संघ की तरफ से जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष और इसके अलावा समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने का बयान दिया गया है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। नोटिफिकेशन का एक बटन होगा उसे ऑन कर लें जिससे कि इस तरीके की और वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।